मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। गर्मी लगभग जा चुकी है और जाड़ा अपने चरम की तरफ बढ़ने की तरफ है। दिसंबर का महीना शुरू होने में 10 दिन और बाकी हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश का मौसम बदलेगा। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से लोग, आम इंसानों से लेकर किसानों तक में बदलाव होता है। परेशानी भी होती है, रोग भी नए होते हैं, इलाज भी नए होते हैं, बचाव भी नए। ऐसे में हमारे साथ अनिरुद्ध शर्मा हैं। पिछले 2 दशकों से वह मौसम विभाग की पत्रकारिता करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिल्ली में पिछले 3 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे भी कि मौसम का मिजाज इस बार जाड़े में कैसा रहेगा, जो पूर्वानुमान होता है विभागों के। अनिरुद्ध जी बताइएगा, अभी जो मौसम है एकाएक आजकल से बदलने लगा है, क्या असर हुआ है एकाएक? अभी आज जो तापमान दर्ज हुआ है वो 7.5 दिल्ली का, जो पिछले जो रिकॉर्ड जो मौसम विभाग दिखा रहा है उसके मुताबिक दिख रहा है कि पिछले 14 वर्षों में सबसे कम है आज के दिन, पर्टिकुलरली नवंबर में। तो ये तो आज की बात हुई, और ये इसलिए है कि इस बार अपेक्षाकृत पिछले कुछ वर्षों की तुलना में हमारा आसमान बिल्कुल साफ है। अच्छा। और आसमान जब साफ रहता है तो दरअसल क्या होता है कि पूरे दिन जब सूर्य निकला रहता है तो पृथ्वी एक हीट एब्जॉर्ब करता रहता है, लेकिन जब शाम हो जाती है तो उसके बाद वो हीट को एमिट करने लगता है, उत्सर्जित करने लगता है। तो ये अगर ऊपर बादल घिरे रहते हैं आमतौर पर, जब वैसा मौसम रहता है जब बादल घिरे हुए हैं, तो वो जो पृथ्वी से निकली हुई गर्मी है वो ऊपर नहीं निकल पाती और वो बादलों में ट्रैप हो जाती है, तो जो तापमान है वो उतना नीचे नहीं गिर पाता। लेकिन जब आसमान साफ रहता है बिल्कुल, जैसा कि इन दिनों है, लगभग काफी दिन से ऐसा मौसम बना हुआ था, तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बार जो विशेष बात है वो ये है कि एक घटना कहलाती है मौसम की जिसे बोलते हैं ला नीना। तो ला नीना की वजह से इस बार तापमान में ज्यादा गिरावट आगे भी संभव है। हालांकि मौसम विभाग अगले हफ्ते में, या कहिए कि अगले 10 दिन में एक दिसंबर, जनवरी, फरवरी का एक पूर्वानुमान देने वाला है, जो कि उसने ये सिलसिला 4-5 वर्ष से शुरू किया है, वो अभी देने वाला है। वो मॉडलिंग सिस्टम के हिसाब से निकालते हैं, पूरा 3 महीने का पूर्वानुमान वो आएगा। लेकिन ये जो ला नीना जिसका कि मैंने अभी नाम लिया, ये एक ऐसी घटना है जो कि ये माना जाती है कि जब जब ये ला नीना वर्ष रहेगा उस वर्ष सर्दियां ज्यादा पड़ेंगी, या अगर ये मानसून के समय पर आ गया होता अपने पूरे तेवर के साथ तो इस बार बारिश भी बहुत ज्यादा होती। तो इसका संबंध बारिश ज्यादा होने से और ठंडक से है। इसे आमतौर पर 2 तरह की घटनाएं होती हैं और ये दोनों ही घटनाएं प्रशांत महासागर में होती हैं। प्रशांत महासागर में जब तापमान बढ़ने लगता है तो उस घटना को अल नीनो कहते हैं, और जब तापमान घटता है तो उस घटना को ला नीना कहते हैं। ये दोनों ही फ्रेंच शब्द हैं। इनके वैसे तो शाब्दिक अर्थ बड़े मतलब हंसने लायक होंगे। एक ला नीना का मतलब होता है छोटी बच्ची, और अल नीना का मतलब छोटा बच्चा। अब ये नाम इससे कैसे जुड़ गए हैं ये मुझे बहुत अच्छे से नहीं मालूम है। शायद ये क्रिसमस के दिनों में इसका प्रभाव महसूस किया जाता है, शायद इसलिए शायद ईसा मसीह छोड़कर कुछ नाम रखा गया होगा, जब भी रखा गया है इसका। ऐसा मेरा अनुमान है, मुझे पक्के तौर पर नहीं मालूम। लेकिन खैर, तो जो ये जो ला नीना में जिसकी बात कर रहा था, तो जब ये दरअसल जो समुद्र के सतह का जो तापमान है, जल का तापमान और उससे ठीक ऊपर हवा का तापमान, ये जब ठंडा होने लगता है, तो ठंडा होने का मतलब क्या हुआ कि उधर से एक हवा चलती है और वो पश्चिम की तरफ बढ़ती है और वो बढ़ते हुए इंडोनेशिया तक चली आती है। तो जो सतही तापमान जो था और जो वहां पर जो एक तरह से कहना चाहिए जो पानी, जो सतह पर जो पानी था, वो धीरे धीरे खिसकता हुआ इंडोनेशिया या इसके भी आगे तक चला आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जहां से ये पानी खिसक कर आगे बढ़ा था, वहां पर गर्म जो ऊपर का पानी था सतह का, वो आगे बढ़ गया और वहां पर ठंडा पानी अपेक्षाकृत ऊपर आ गया। इससे वहां पर तापमान बढ़ जाता है। और ये ग्लोबल घटना है, मतलब पूरे इस इलाके के सतही तापमान और हवा के तापमान बदलने का पूरे पृथ्वी भर के जो मौसम चक्र है उस पर असर पड़ता है। आमतौर पर ये 2 से लेकर 7 साल के अंतराल में कोई भी एक घटना होती है,
और दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती, जैसा कि मैंने बताया कि एक गर्म फेज कहलाता है और एक ठंडा फेज कहलाता है। तो इस बार वो ठंडा वाला फेज यानी कि जो ला नीना फेज है वो चल रहा है। और अच्छा, ये इसका अभी असर जो है अगर हम किसानी की दृष्टि से देखें तो क्या आप बता पाएंगे कि इसका असर जो फसलें गेहूं की बोई जा रही है इन पर कुछ पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, इसकी कोई जानकारी? हाँ, ये मैं इसको पहले मौसमी घटना के तौर पर देखिए इसको, इससे जोड़ने की बजाय मतलब असर इसका ये पड़ेगा हाँ, कि ये जो हमारी फसलें हैं उसके लिए तो ये लाभकारी रहेगा ही। लाभकारी क्यों मतलब रहेगा उसका, उसको मैं दूसरे ढंग से बोलता हूँ जी, कि जब जब ये घटनाएं होंगी तो पश्चिमी विक्षोभ भी ज्यादा आते हैं। अब ये हाँ, पश्चिमी विक्षोभ एक दूसरे तरह की घटना है। जी, पश्चिमी विक्षोभ वो घटना है जो आमतौर पर ये जो अक्टूबर के बाद से और अप्रैल तक के महीनों में बहुत ज्यादा संख्या में आती है, और ये वो घटना है भारत के लिए कम से कम, जी, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से प्रवेश करती है भारत की सीमा में, पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ से। जी, तो इस जब जब ला नीना पड़ता है उस बार जो पश्चिमी विक्षोभ आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है। तो इस बार नवंबर के महीने में तीसरा जो कहना चाहिए पश्चिमी विक्षोभ आया, कल से परसों में आने वाला है, एक और नया। जी, और अब मैं इसके ठीक पहले का एक इतिहास और बोल दूं, मतलब हफ्ते भर पहले का, कि दीपावली वाले दिन पिछला पश्चिमी विक्षोभ आया था जो कि काफी मजबूत था। उसके असर से आपने देखा होगा लगभग 15 तारीख की सुबह तो दिल्ली तक भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, बारिश हुई, और उसकी वजह से जो हम बहुत दिनों से प्रदूषण से परेशान थे वो थोड़ा कमी आई थी। तो ये इस पूरे जो नॉर्दर्न बेल्ट के जो इलाके हैं इसमें जब जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तब तब नॉर्दर्न बेल्ट के जो हिमालयन रेंज के जितने भी पहाड़ियां हैं और जो हमारे प्रदेश हैं, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक, उन सब में बर्फबारी होती है ऊंचे स्थानों पर, और निचले इलाकों में बारिश होती है। और उसके बादलों के छटने के एक दो दिन के अंदर, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, जी, जब आसमान साफ होने लगता है तो टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरते हैं और बहुत नीचे तक चले जाते हैं। और इस बार ये घटना इसीलिए हुई कि जब वो पश्चिमी विक्षोभ चला गया था और पिछले 2-3 दिन में जब ये आसमान बिल्कुल साफ होने लगा तो उत्तर की तरफ से कुछ हवाएं भी इधर आई, मतलब पहाड़ों की तरफ से, जी। और आसमान भी साफ था। उसके नतीजे से तापमान इतने नीचे पहुंच गया। तो कुछ मौसमी आप जो बात रिकॉर्ड भी बोल बने रहे, इस बीच? जी, कुछ मौसमी हाँ रिकॉर्ड भी देखो, बने? जी जी, हुँ, रिकॉर्ड ऐसा बना, मैं मेरे को जहां तक जानकारी है कि 120 साल से हम लोग, मतलब 1901 से जी, भारतीय मौसम विभाग इसकी गणना करता है। मौसम की। मतलब पूरे मौसम संबंधी जो हाँ, आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करता है, ये मौसम विभाग का काम है। हुँ, तो पिछले 120 वर्षों में ये 40वां साल है जबकि हुँ, ला नीना पड़ा है। हुँ, मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष सर्दी ज्यादा रहेगी, ज़्यादा है। और ये इसलिए क्योंकि जो सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने वाले जो 10 वर्ष रहे हैं, जी, सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने को हम कैसे समझते हैं उसको भी समझ लें। हुँ, जिस वर्ष औसत तापमान मतलब हर दिन का, हर महीने का या पूरे सीजन का जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री नीचे हो जाए, हुँ, औसत तापमान मतलब सभी दिनों का टोटल करने के बाद भी वो 2 डिग्री नीचे पहुंच गया, तब वो हम उसको मानते हैं कि ऐसा हो गया। तो 120 वर्षों में ये 40वां साल है, मैंने जैसा बोला। हुँ, 2020 और 21 का जो ये क्रॉसिंग इस वक्त जब जी, चल रहा है, हुँ, इस दौरान इन उन मतलब इस वर्ष को छोड़कर, मतलब पिछले 39 वर्षों में हुँ, 25 वर्ष ऐसे रहे जबकि उस साल बहुत तेज सर्दी रही है। अच्छा, तो ये इसका कनेक्शन जोड़ता है। और वैसे भी जो टॉप 10 जो हमारे वर्ष रहे हैं उनमें भी 6 वर्ष ऐसे थे जिनमें कि अ, सबसे ज्यादा सर्दी रही, और उस ये साल ला नीना था, लाल नीना की वजह से। जी, ला नीना की वजह से। तो हम उसको इस ढंग से जोड़ते हैं कि इसीलिए जब जब लाल नीना वर्ष रहता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इस साल सर्दी बहुत रहेगी। और जैसा कि ट्रेंड इस बार चल रहा है, जैसा अभी अक्टूबर जब बीता तो हुँ, अक्टूबर का जो औसत तापमान था वो इतना कम रहा कि ये पिछले 1962 के बाद, मतलब पिछले 58 वर्षों का सबसे ठंडा अक्टूबर बीता। और हुँ, अभी जो नवंबर चल रहा है और आज 20 तारीख हो गई, 20 तारीख तक भी जो तापमान चल रहा है वो औसत से काफी नीचे चल रहा है। हुँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी कोई रिकॉर्ड बनाता हुआ महीना खत्म होगा जब ये खत्म होगा। हुँ, और
इसी से ये अंदाजा भी लग रहा है, जितना तापमान लगातार कम चल रहा है और आगे जिस तरह के ट्रेंड नजर आ रहे हैं, मतलब हमारे ईस्ट की तरफ से भी और वेस्ट की तरफ से भी दोनों जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं, उनमें ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ष पड़ेगा 2020-21, ये शायद टॉप 10 में हम पहुंच जाएंगे। मतलब हम वो 10वां उन 10 ठंडे वर्षों से गुजरेंगे। अनिरुद्ध जी, और हमारे देश में कोरोना पहले से चल रहा है, तो क्या इसका भी कुछ असर होगा, क्योंकि आप इन चीजों को भी देखते और जानते रहे? कोरोना की जो बीमारी है वो मूल रूप से श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और आमतौर पर जब सर्दियां आती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, सर्दी खांसी लगती है, आमतौर पर यही होता है। और चूंकि कोरोना भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो इसकी उम्मीद तो है कि हमारे पास कोई फुल प्रूफ दवाई नहीं है, तो कोरोना का असर थोड़ा बढ़ जाएगा। हालांकि जो एहतियात हम पहले से बरतते आए हैं, जो कि पिछले 8-9 महीने से जिस ढंग का ट्रेंड हम लोगों ने बना लिया है कि हम मास्क लगाए रहते हैं आमतौर पर, और सैनिटाइजेशन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर वगैरह का, तो उससे मुझे एक जो नया अनुभव हुआ वो ये कि लोगों की तबीयत ज्यादा अच्छी रहने लगी थी आमतौर पर। लेकिन सर्दी का खुद का एक प्रभाव होता है, इसलिए वो सर्दी खांसी का प्रभाव तो रहेगा, और कोरोना चूंकि पहले से ही है तो उसको ये मदद ही करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, तो हालांकि एहतियात बरतने पर तो किसी भी स्थिति से बच सकते हैं, ये तो हो गई। अच्छा, ये बताएं कि पॉल्यूशन भी बढ़ा रहता है सर्दी की वजह से। विज्ञान और मौसम से जुड़ा मसला है, तो थोड़ा एक बार और क्लियर कर लिया जाए कि ये जो लाल नीना जिसे आप कह रहे हैं, आपने बताया समुद्र तल से इसका रिश्ता है, तो यह जो रिश्ता है क्या हमारे पर्यावरणीय जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनके कारणों में भी एक है, या ये यूं ही स्वाभाविक एक प्रक्रिया है हमारे इकोसिस्टम की? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये हालांकि बहुत मोटे तौर पर अगर बोले तो जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग, जो एक वर्ड चलता है, और ग्लोबल वार्मिंग के की वजह में हम बताते हैं कि वो मानव निर्मित ज्यादा है वो घटना। तो अगर उसको हम इससे मानते हैं कि वो मानव निर्मित है, तो ये भी तय जानिए कि इसका लानीना पर असर है। क्यों? क्योंकि हम उससे एक तरह का पृथ्वी के एक हिस्से का तापमान ही तो बढ़ता है, और जब वो तापमान बढ़ता है तो वही तो घूम के इस तरह से एक चक्र उसका चल रहा है, और जब चक्र चल रहा है तो निश्चित बात है कि ये उसी का एक हिस्सा है। तो खास बात केवल ये है कि जब एक बार वो गर्मी का चक्र उधर से गुजर जाता है, तो खाली इस ढंग से शायद इसे समझना चाहिए कि इसकी अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले जैसे मैंने बताया शुरू में कि 2 से 7 साल इनका अंतर था आने का, अब ये जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अभी 2 वर्ष पहले ही अल-नीना गुजर के चुका था, फट से हमने देखा कि ला-नीना आ गया। कल और आज दिल्ली में जो तापमान चल रहा है वो 10 डिग्री से नीचे है, और जिसे हम शीतलहर बोलते हैं, तो शीतलहर के लिए 2 दशाएं हम आमतौर पर 2 कंडीशन बताते हैं कि तापमान 10 डिग्री से कम रहना चाहिए, जो कि है, कल भी था और आज भी है। कल 9.5 था, आज 7.5 है, और वो सामान्य से 4.5 डिग्री कम होना चाहिए। तो वो परिस्थितियां भी हैं। तो क्या यानी इन दिनों शीतलहर हम मान लिया नवंबर जाए? में शीतलहर, अभी तो इतनी ठंड नहीं आई है। नहीं, लेकिन मैं मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार बता रहा हूँ कि ये 2 दिन से शीतलहर है। शीतलहर है, और अभी इन्होंने जो वो दिया है, जिसे बोलते हैं एक तरह की मौसम चेतावनी दी जाती है। तो इस हफ्ते की मौसम चेतावनी में अभी परसों तक के लिए उन्होंने शीतलहर की चेतावनी दे रखी है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। तो शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, और आप हमारे साथ थे अनिरुद्ध शर्मा। और जैसा कि हमने बताया, अनिरुद्ध जी पिछले 20 वर्षों से लगातार मौसम विभाग देखते हैं, और जिस शब्दावली का वह उच्चारण कर रहे थे, जो कि हमारे लिए मुश्किल होता है कई बार उच्चारण कर पाना, वह एक खास तरह की चीज है जिससे ठंड इस साल बढ़ सकती है। और हम सबको यह जानना चाहिए कि मौसम विभाग में क्या बदलाव आ रहा है, क्योंकि जीवन में भी मौसम बदलने के साथ बदलाव आ रहा है।